सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर मदरसा करिकुलम को बाकायदा से उसकी एक्सेप्टेंस और उसको एक क्वालिफ़िकेशन का दर्जा देने के हवाले से अपनी प्रोटेस्ट, अपने जो डिमांड्स है उसका इजहार किया है। और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वी विल बी टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एंड फॉर्मर इंस्टर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि इसका व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इट और ये किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान में है ये लोएस्ट ऑफ द रैंक्स को सर्व करता है। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में तलबा की मदरसा सिस्टम में, मदरसों में ज़ेर तालीम है। ये जो डिमांड है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, इसको क्यों नहीं माना जा रहा? देखें, बात ये है कि सिदरा ये जो पुराना सिस्टम चला, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन होती थी, इट इज़ ओल्ड एक्ट ऑफ 1860 में था, जी जिसमें ये था कि सिर्फ इसको डिप्टी कमिश्नर जिनको सोसाइटीज़ को रजिस्टर करते थे वही मॉनिटर करते थे। दैट सेंटर नो मॉनिटरिंग सिस्टम। जी जब से फिर उसके बाद टेररिज्म स्टार्ट हो गया, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई अमेरिकन की, फिर उसको FATF में गए, उन्होंने डाल दिया कंडीशंस कि जो लोग इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर नहीं करेंगे वो ग्रे लिस्ट में आएंगे। उसको ज़ाहिर है कि जब ग्रे लिस्ट में हो तो जी ना आपको इन्वेस्टमेंट ये दे, सो मेनी अदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। लेकिन ये जब 26 के हुई अमेंडमेंट हुई, इसके अंदर इन्होंने जाके, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को 26 अमेंडमेंट चाहिए थी और उस वक्त ना इन्होंने डेलिब्रेशंस की, ना चेक किया, और मौलाना फजल रहमान ने जो पुट अप किया उसको तकरीबन उन्होंने उसको एग्री कर लिया। जी लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो अभी एक नया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन जो है वो बना है, जिसमें जनरल कमरुल 3 स्टार जनरल है, 2 स्टार जनरल वो रन करते हैं, वेरी ट्रेन काउंटर टेररिज्म के भी बड़े एक्सपर्ट हैं। उसमें ये कि देखें, प्रॉब्लम ये है कि वो नॉट दे वांट के इन स्कूल को, इन मदरसा को, करिकुलम को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाए, बल्कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में ले आए थे PTA के वक्त पे। अब इशू ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये इसकी जो प्रॉपर एजुकेशन मिनिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाती है तो उसमें ये होता है कि आपके प्रॉपर ऑडिट होते हैं फंड्स के, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए कि तकरीबन सर, नंबर वन बच इसमें ऑडिट ऑफ द फंड्स होगा। दूसरा ये कि करिकुलम भी आपका जॉइंटली सेट किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस बात से कतई नज़र नहीं हो सकते कि पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने तकरीबन 20 से 25 साल का एक टेररिज्म का दौर देखा है जिसमें एक बड़ा एलिमेंट रेडिकलाइजेशन, हेट स्पीच और जहन साजी का मौजूद है। तो यकीनन पाकिस्तान में अगर इस वक्त देखा जाए 2 से ढाई करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल नहीं जाता, और यकीनन इन मामलात को ज़रा बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा हारिस साहब कि अगर हम 18वीं तरमीम को देखते हैं उसके बाद तो एजुकेशन एक सूबाई सब्जेक्ट है, तो क्या आपको रुग़बत नज़र आती है किसी भी सूबे की टूवर्ड्स मेकिंग दीज अमेंड्स, या ये एक विफाकी मसला है इस वक्त? नहीं, देखें, वफाकी भी है, सूबाई भी है। सूबाई में अभी प्रेसिडेंट ने यही ऑब्जर्वेशन लगा के भेजी है। सेकंड, देखिए, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक तो आपको वो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, साइंस जी पढ़ाएंगे, IT जी पढ़ाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे बच्चों को, ताकि देखें एक दे शुड नॉट बी ऑन एक विंडो में मूव कर रहे हो और उनके ब्रेन वॉश कर दिए, एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है उनको। करिकुलम चेंज करने का मकसद ये है कि वो एक सक्सेसफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बने, बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बजाय इसके कि वो टेररिज्म की वजह, आपने देखा कि ये ज़्यादा वही इसी वजह से जो टेररिज्म होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और अब ये चाहते हैं कि जो पैसा आता है, देखें, अगर ये नहीं करते, फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है, एजेंडा क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है, एंड दिस इज अ मेन सोर्स ऑफ टेररिज्म। सो सर, इसलिए आपको मैं बात कुछ अंदाज़ा है यकीनन कि अगर कुछ नंबर्स हमारे व्यूअर्स के गोशगुजार करना चाहें कि ये मदरसा सिस्टम में किस कदर फंडिंग आती है, फंडिंग के रूट्स क्या हैं, कौन लोग इनको फ़ंड कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट जो आता है वो मसलकी बुनियाद पर भी है, यानी लोग कहते हैं कि एक ख़ास अगर मसलक या तबका फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ हो तब आपको फ़ंडिंग ज़्यादा मिलती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान फ़िरका वाराना इंतशार की एक प्रॉक्सी वॉर की जगह बनता है। क्या ये भी कंसर्न्स हैं हुकूमत के? डेफिनेटली है, ख़ास तौर पे कि किन ममालिक से, आपको पता है कि मिडल ईस्ट से बहुत पैसा आता है, बाहर के ममालिक से पैसा आता है, जो बहुत रिलीजियस माइंड हैं, जो अपने देना चाहते हैं पैसा इन लोगों के लिए, मदरसों के लिए। और हमारे ख़ास तौर पे
KPK में आपको पता है कि हमारे पश्तून भाई बहन जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादा मतलब जाते हैं। और फिर कोई मॉनिटरिंग इसलिए नहीं है कि वहाँ पर 32,000 मदरसे हैं, कोई 18,000 के करीब रजिस्टर्ड हैं, रेस्ट ऑल आर नॉट रजिस्टर्ड। बाद 14 से 15,000 या 16,000 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप बताइए उनका पैसा कौन आ रहा है, उनकी क्या मसलक है, क्या प्लानिंग है, सेक्टेरियन है, या उसके बाद आपके पता है कि देवबंदी और जी। रेलवी और सो जो चलते हैं, वो क्या इश्यूज हैं। और यानी ये उस अनफॉर्चुनेटली हम इस बात से कतई नज़र नहीं हो सकते कि जहां इनका एक बड़ा रोल है सोसाइटी में तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से, ये इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं सेक्टेरियन वायलेंस के, सोशल इंजीनियरिंग के। लोगों के जहन को अगर एक ख़ास अंदाज में मज़हब को, दीन को प्रैक्टिस किया भी जा रहा हो तो मज़ीद उसको समझाने की नौयत से ये पेनिट्रेट बड़ा डीपली कर सकते हैं, यंग जहनों को ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये सारी कंसर्न्स हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए हुकूमत की क्या एफर्ट्स हैं इस वक्त? देखिए, हम हुकूमत इज इन फिक्स बिकॉज जब 26 अमेंडमेंट थी तो दे नीडेड के किसी तरीके से भी मौलाना फजल रहमान को शायद लेके, बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त बहुत पॉजिटिव रोल भी अदा किया। आई वुड से रिलीजियस जो हमारे टीचर ये जितने हैं उलमा, ये ऑनेस्टली एक तो बहुत अच्छा काम कर, ये नहीं मैं कहता, क्योंकि इस्लाम को, रिलीजियस को वो लेके चल रहे हैं और बच्चों को तालीम भी देनी जाती है, लेकिन दीनी तालीम के साथ बच्चों को मॉनिटरिंग चाहिए एजुकेशन की। ये करिकुलम क्या है, कौन फंड करता है, इनको क्या पढ़ाया जाता है, उसमें किस जेन में लेके जाया जाता है, जो कि ब्रीडिंग एक सर्टन एरियाज में ये ब्रीडिंग बन जाती है जहाँ से बच्चे टेररिज्म में चले जाते हैं, और वो जाके फिर आपके खिलाफ जो एक एक्टिविटी डिफरेंट तरीके की हो जाती हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, वो पर्पज़ है। और ये अभी इस वक्त आपके सामने GHQ में 1-2 से जनरल को डिटेल किया गया था ग्रेस से निकालने के लिए। उन्होंने बहुत तमाम डिपार्टमेंट से लेके करके बहुत मुश्किल से पाकिस्तान निकला सर है। लेकिन एंड नाउ इसके अंदर देखें, अगर मैं हाल ही में देखती हूँ कि सेमिनरी बोर्ड्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो कहते हैं कि हम सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, यानी एक तरह से वो रिकग्निशन चाह रहे हैं वफाकी हुकूमत से, लेकिन उसके ताबे या उसके अंडर भी नहीं आना चाहते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। देखिए, इख्तलाफ इस वजह से है ना, जब एजुकेशन डायरेक्टरेट के अंदर आ जाए, रिलीज एजुकेशन डायरेक्टरेट में आ जाएंगे, जी। तो उसके बाद फिर ये टोटल आपकी ओवरसाइट में आ जाएंगे, देखने में आ जाएंगे, मॉनिटरिंग में आ जाएंगे एजुकेशन रिलीजियस डायरेक्टरेट के अंदर, जिसकी वजह से इनकी मॉनिटरिंग होगी, क्या करिकुलम है, क्या फंड्स आ रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं हो रही है। और ये बहुत बड़ी सर आपके लेकिन सामने बात। ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत कई हवालों से बैक फुट पे है। आप खुद देखिए कि जिस तरह मिसाल के तौर पे एक यानी 2028 तक का कहा गया है कि तमाम जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान की, वो शरिया लॉ या इस्लामिक फाइनेंसिंग को फॉलो करेंगे। कल ही मैं एक बड़े बैंक के तकरीबन हाफ पेज का ऐड देख रही थी जब उन्होंने ये ऐलान किया कि KP और बलूचिस्तान में उस बैंक की तमाम शाखों में जितने भी अकाउंट्स हैं अब वो इस्लामिक फाइनेंसिंग के हवाले से ही ऑपरेट करेंगे। तो एक हार्ड लाइन तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत लेने को तैयार है और काफ़ी हद तक मान भी गई है। हालांकि आज की हेडलाइन ये कहती है कि लॉ मिनिस्टर साहब एडमिट करते हैं कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो इस बिल की, वो जॉइंट सिटिंग में ऑब्जेक्शंस के बाद भी उनको रेफ़र नहीं किया गया, उनका कोई हल नहीं निकाला गया। देखिए, ये डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट बैकफुट पर है, गवर्नमेंट को इसका प्रॉब्लम बिकॉज दे कांट फाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस तरीके से PTI पहले ही सड़कों पर आती है, फिर उसके बाद हमारा फजल रहमान इज ऑल्सो स्ट्रीट पावर, जी। और वो बात के ऐलान भी कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट इज इन द फिक्स, इसलिए प्रेसिडेंट से वापस आई है। उसके बाद अभी दोबारा एक जॉइंट सेशन होगा, उसमें दोबारा इसको डिस्कस अभी भी किया। आप जैसे मौलाना साहब फजल रहमान कल भी बहुत बोल रहे थे। बात यह है कि आप एक नेशनल इंटरेस्ट में भी देखें, आपको ये तो कोई नहीं कह रहा कि आपने मदरसे खुदा ना खास्ता बंद करें या उनमें रिलीज एजुकेशन ना दें, बट द ओनली थिंग इसके करिकुलम को साथ लेकर आएँ, कुछ सडन एजुकेशन भी डालें बच्चे ताकि तालीम याफ्ता हो, और वो अपने जाके जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल। सोसाइटी में अपना किरदार सर अदा दो कर छोटे सकें। छोटे सवालात आपसे। आपका एक तरफ हम देखते हैं कि बड़ी आवाम की राय, मिडिल क्लास की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करने वाली लिबरल जमात, फार लेफ़्ट तो नहीं कहूँगी इसको, लेकिन सेंटर लेफ़्ट की तरफ अब इनका रुझान ज़्यादा है। MQM ने अपना स्टांस क्यों बदल लिया है? वो मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों उनके हामी
और हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, एक और वजह भी इस वक़्त, जब गवर्नमेंट इज़ वेरी वीक, वो आपको पता है पीपल्स पार्टी, उसके बाद जेयूआई और उसके बाद थर्ड एमक्यूएम के सपोर्ट में है। जी। अगर किसी वजह से यहाँ पर ये 1-2 पार्टी स्लिप होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दे वांट इन बिल्ड के उसको अपना भी बेनिफिट ड्रॉ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पहले पीएमएल से नाराज़ है इसलिए कि वो उनको पंजाब में स्पेस नहीं दे रहे हैं, उनको फंडिंग नहीं दे रहे हैं, उनको उनके जो जहाँ पोस्टिंग कराना चाहते हैं अपने, वो नहीं होती उनकी पोस्टिंग। एमक्यूएम के गवर्नर के एक इशू चल रहा है आपके सामने। तो ये चीज़ों को भी देख साथ इसका वो फ़ायदा उठा लें कि कहीं अभी आप देखेंगे कि इसमें और मिनिस्ट्रीज़ भी आएँगी, जिसमें मिनिस्टर्स भी आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान का भी आ जाएँगे, सो इन अदर एमक्यूएम के भी आ वर्ड्स ये जाएँगे। पॉलिटिक्स की पावर पोस्चरिंग हो रही है जिसके अंदर दोबारा लाइंस आर गेटिंग ड्रॉन। थैंक यू फॉर इंडिकेटिंग दैट।